हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से चैप्टर 3 खिलौने वाला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है कि खिलौने हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सारे बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। आपने देखा होगा, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें कार, बॉल, ट्रक, कंपेन, ट्रैक्टर ऐसे खिलौने खेलने में आनंद आता है। और गर्ल्स जो होती हैं वो डॉल्स के साथ, डॉक्टर किट के साथ और किचन सेट के साथ खेलना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो खिलौने वाले की आवाज़ सुन करके दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसको कविता के रूप में इस तरह से कहता है। तो चलिए हम भी इसको पढ़ते हैं। हम इसमें कविता को व्याख्या सहित, अर्थ सहित समझेंगे और इसके बाद हम इसकी एक क्विज लेकर आएंगे। तो उसमें आप जानेंगे कि आपने इस कविता को कितने अच्छे से पढ़ा। इसी तरह से हमने चैप्टर 1 राग की रस्सी और चैप्टर 2 फसलों के त्योहार की व्याख्या की वीडियो, इसके साथ साथ उसकी क्विज की वीडियो दोनों ही डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, शहरों में क्या होता है कि शहरों में खिलौने की दुकानें होती हैं, टॉयज स्टोर होते हैं, तो बच्चे वहाँ से जाकर के खिलौने खरीद लेते हैं। लेकिन जो गांव होते हैं ना, वहाँ पर खिलौनों की शॉप्स नहीं होती, खिलौनों की दुकानें नहीं होती। तो खिलौने वाले क्या करते हैं, वो अपने साइकिल पर, अपने रिक्शा पर बहुत सारे खिलौनों को लगा करके गांव में जाते हैं या फिर वो मेलों में भी जाते हैं। तो यहाँ पर एक खिलौने वाला जाता है तो उसको देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के पास जाकर क्या कहता है ये देखते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। बच्चों, ये जो कविता लिखी है ना, ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वो बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं, वो भारतीय कवित्री हैं और आपको पता है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। और बच्चों, इनकी जो सबसे पॉपुलर कविता है वो है झांसी की रानी। आपने सुना भी होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने
ये कविता भी लिखी है, इसका नाम है खिलौने वाला। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। एक खिलौने वाले को देखकर बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, खिलौने वाला फिर से आया है और उसके पास कई तरह के नए नए सुंदर सुंदर खिलौने हैं। उसके पास क्या क्या है? उसके पास है हरा हरा तोता, जो किसमें है? पिंजड़े में है। पिंजड़ा आपने देखा ही होगा, जिसमें उसको बंद करके रखा जाता है, एक बॉक्स टाइप। और उसके पास क्या है? गेंद है। और कितने की है वो? 1 पैसे में आती है। आज के टाइम में आपने 1 पैसा देखा है? नहीं देखा होगा ना। आपने 1 रुपी देखा होगा, 2 रुपीज देखे होंगे। और पता है 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो उस समय, ये बहुत पहले की बात है, उस समय पैसे चला करते थे। तो वो बच्चा कहता है कि उसके पास गेंद है जो 1 पैसे की है, और उसके पास छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। और कैसे चलती है? सर 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 चलने वाली। वो कैसे चलती है? सर 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 करके चलती है। और उसके पास कई तरह की सीटियां भी हैं, और कई कई तरह के सुंदर खेल भी हैं। आपने देखा होगा ना, जो ऐसे कई खिलौने होते हैं जिससे गेम्स खेले जाते हैं। और उसके पास कई तरह के खेल हैं। और उसके पास क्या है? एक रेल है जो चाबी भर देने से भक भक करके चलने लगती है। उसके पास एक बहुत सुंदर सी गुड़िया भी है। उसके पास एक बहुत भली सी, बहुत अच्छी सी, प्यारी सी गुड़िया है। भली कहते हैं प्यारी को। उसके पास एक प्यारी सी गुड़िया है। और उसने क्या पहना है? अपने कानों में बाली पहनी है। बाली क्या होता है? ईयर रिंग्स। और उसके पास एक छोटा सा टी सेट भी है। टी सेट में क्या होता है? प्लेट, डिश और कैटल होती है ना। तो उसके पास एक छोटा सा टी सेट भी है। और उसके पास छोटे छोटे लोटा और थालियां भी हैं। और उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। और उसके पास तलवार भी है। क्या कह रहा है? जोर जोर से पुकार पुकार के, आवाज लगा लगा के क्या कह रहा है कि नए नए खिलौने ले लो भैया, आ जाओ और नए नए खिलौने ले लो। जोर जोर से बुला रहा है। जब खिलौने वाला गांव में आता है, वो कैसे बोलता है? वो बोलता है ना, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो इसी तरह से वो जोर जोर से बुलाकर कह रहा है कि नए नए खिलौने ले लो। वो अपनी मम्मी को बताता है, अपनी माँ को बताता है कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। जो मुन्नू है ना, उसने गुड़िया ली है। और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं ना, वो क्या लेते हैं? गाड़ी लेते हैं, धनुष बाण लेते हैं, कार लेते हैं, ट्रेन लेते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं, उनको गुड़िया, टी सेट और इसी तरह के गर्ल्स के खेलने वाले टॉयज पसंद आते हैं। और सरला क्या कर रही है? वो सरला मचल मचल कर, यानी बार बार के अपनी मम्मी को साड़ी लेने के लिए कह रही है। अब आप ये बताओ कि क्या जो खिलौने वाले होते हैं उनके पास साड़ियाँ होती हैं? नहीं होती ना। और साड़ियाँ किसके पास होती हैं? जो कपड़े लेकर आते हैं, उनके पास साड़ियाँ होती हैं। इसी तरह से ये बच्चा भी अपनी माँ से कहता है, माँ क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो कपड़े वाला लाता है, जो कभी कभी आता है और दे जाता है। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, और अम्मा तुम मुझे खिलौने की जगह पर 4 पैसे दे रही हो। कौन खिलौना लेता हूँ मैं? तुम भी मन में करो विचार। अब आप सोचो और ये बताओ कि मैं कौन सा खिलौना लूंगा। तुम भी ये सोच रही होगी कि मैं तोता लूंगा, बिल्ली लूंगा, मोटर लूंगा, रेल लूंगा। लेकिन माँ, मैं ये कभी नहीं लूंगा। पर का मतलब होता है लेकिन। यहाँ पर से मतलब लेकिन है। लेकिन माँ, मैं ये कभी नहीं लूंगा। ये तो छोटे बच्चे खेलते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तलवार खरीदूंगा, मैं तो तलवार लूंगा, या फिर तीर कमान लूंगा, धनुष बाण लूंगा। वो क्यों लेना चाहता है? वो इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो कहता है, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जिस प्रकार भगवान राम ने जंगल में जाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का का वध किया था। जो ताड़का है ना बच्चों, राक्षसी का नाम है। आप जब क्लास 6 में जाएंगे ना, तो आप अवधपुरी में राम चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि राम भगवान जब ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में गए थे, तो उन्होंने वहां पर ताड़का राक्षसी का वध किया था। और ताड़का राक्षसी वहां पर जंगल में जाने वाले सभी को मारकर खा जाती थी। और जो लोग भी यज्ञ करते थे ना, उनको यज्ञ नहीं करने दिया करती थी। तो भगवान राम ने वहां जाकर राक्षसी ताड़का को मार दिया था।
इसी तरह से ये बच्चा भी कहता है कि मैं भी जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़का को राम भगवान के समान ही मार दूंगा। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुर कहते हैं राक्षस, मैं राक्षसों को मार दूंगा। और ऐसे ही करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। वो बच्चा जो है ना, वो भगवान राम जी के समान बनना चाहता था। तो वो कहता है कि मैं भी राक्षसों को मारूंगा, ताड़का राक्षसी को भी मार दूंगा, और इसी तरह से मैं जब उनको फॉलो करता जाऊंगा तो मैं भी एक दिन भगवान रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। और जैसे जो कौशल्या है ना बच्चों, वो भगवान राम जी की माता जी का नाम है। तो ये बच्चा भी अपनी मम्मी से कहता है कि मैं भी आपको कौशल्या माँ ही बना दूंगा और मैं यहीं रहूंगा। और अगर तुम मुझे वन जाने को कह दोगी ना, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि भगवान रामचंद्र जी भी बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपने पिताजी का मान रखने के लिए अपने पिताजी की आज्ञा को माना कि उनका वचन खाली नहीं जाना चाहिए। उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें ये कहा गया था कि उनको राजगद्दी नहीं मिलेगी, 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। तो राजपुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने पापा की बात मानते हुए वनवास को चले गए थे। तो इसी तरह से ये बच्चा भी कहता है, वन जाने को कहोगी, वन कहते हैं जंगल, अगर तुम मुझे जंगल जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। लेकिन मम्मी, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा? मैं दिन भर तो जंगल में घूम लूंगा, फिर लौट कर कहाँ आऊंगा? फिर मैं पैसे भी किससे मांगूंगा? और जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा? जैसे बच्चे घर में रूठ जाते हैं ना, तो उनकी मम्मी पापा दादा दादी या फिर भाई बहन मना लेते हैं। तो ये बच्चा भी कह रहा है कि अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो रात के समय मैं लौट कर कहाँ आऊंगा, और मैं फिर पैसे भी किससे मांगूंगा? और जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे फिर कौन मनाएगा? और जैसे आप मुझे गोद में बिठाते हो प्यार से, उस तरह से मुझे कौन वहाँ गोद में बिठाएगा और मेरी मनपसंद की चीज़ें देगा? जो मदर्स होती हैं ना, मम्मियाँ होती हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और अपने बच्चों को गोद में बिठाकर उनकी मनचाही चीज़ें भी उनको खिलाती हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं आपका आज्ञाकारी बनूंगा, और अगर आप मुझे वन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। लेकिन मैं वहां पर आपके बिना कैसे रहूंगा? किससे पैसे लूंगा? और जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे फिर कौन मनाएगा और मुझे प्यार से गोदी में कौन बिठाएगा? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और क्विज के साथ। टिल देन बाय।